बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर 8 में से जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सीड प्लांट्स, या जिनको हम लास्ट लेक्चर में एक जनरल नाम भी दे चुके हैं स्पर्मेटोफाइट्स। यानी ये जो प्लांट्स होंगे ये स्पर्मेटोफाइट्स जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं। अब देखें, जो टीरोसिडा में जो दो सब ग्रुप्स थे, एक को हम जिम्नोस्पर्मी कह रहे थे और दूसरे को एंजियोस्पर्मी। ये जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी दोनों सब ग्रुप्स जो हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं। अब ये जो जिम्नोस्पर्मी है, हम इसी से स्टार्ट लेंगे, या सिंपली आप इनको जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, यहाँ पे जिम्नो का मीनिंग है नेकेड। जिम्नो का मीनिंग क्या है? नेकेड। और स्पर्म का मीनिंग क्या है? सीड। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं बेसिकली दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। अब देखें, इनको नेकेड सीडेड आप क्यों कहेंगे? देखें, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, जिनको हम हिडन सीडेड भी कहते हैं प्लांट्स, वो हिडन इस तरह से होते हैं कि उनके जो सीड्स होते हैं ना वो एनक्लोज हैं फ्रूट के अंदर। लेकिन इनमें चूँकि फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, इनके जो हैं सिंपली जो कोन्स होंगी उनके अंदर सीड्स होते हैं, तो हम इसलिए इनको ना सिंपली कहते हैं कि दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट, दे आर सिंपली प्रेजेंट इनसाइड कोन्स, दीज आर नेकेड सीडेड। लेकिन जो नेकेड सीडेड का जो एक परफेक्ट कंसेप्ट मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ, बी अटेंटिव प्लीज़, कि देखें, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उनमें देखते हैं कि एक लार्ज साइज़ के कोन हमें नज़र आएगी। ये हम घरों में भी लेके आते हैं, डेकोरेशन पीसीस के तौर पे भी इनको यूज़ करते हैं। ये जहाँ कहीं पे आपको वो पाइनस वगैरह नज़र आए ना, पाइनस के ऊपर इस तरह से ये आपको नज़र आएंगी, इस तरह की ना, ये लार्ज और वुडी साइज़ की ना इस तरह से ये कोन्स बनती हैं। और ये जो मैंने ड्रा किया है ये एक फीमेल कोन है पाइनस की। जो पाइनस ट्री होता है उसके ऊपर आपको इस तरह की ये कोन्स नज़र आएंगी, ये फीमेल कोन्स होती हैं। और देखें, जैसे हमने वो पहले एक स्ट्रॉबिलस या कोन का वर्ड जो पढ़ा था ना, तो भाई कोन कैसे बनी होती है कि उसमें स्पेसिफिक टाइप के लीव्स होते हैं जिनको आप स्पोरोफिल लीव्स कहते हैं। वो जो एक एग्रीगेशन थी स्पोरोफिल लीव्स की, वो क्या करेगी? दैट विल मेक अ कोन। लेकिन स्पोरोफिल लीव्स किनको कहा था? कि ऑन द इनर साइड ऑफ विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे भी ना ये ठीक है, एक जो फीमेल कोन आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो भी आपको ये पीसीस से ये नज़र आए हैं, दीज ऑल पीसीस दे आर द स्पोरोफिल्स। चूँकि ये फीमेल कौन है तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि दीज आर मेगा स्पोरोफिल्स। ये सारे के सारे क्या हैं? मेगा स्पोरोफिल्स हैं। अब देखें, नेकेड सीडेड तो मैं इनको कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कहीं पे सीड तो नज़र नहीं आता। आप भी कभी देखिएगा, लेबॉर्ट्री के अंदर भी पड़ी होती हैं या पिकनिक स्पॉट्स वगैरह पे ये लगे हुए हैं ट्रीज़ वगैरह, तो भाई कोन जिस तरह कंप्लीट बन जाती है और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो इस तरह से वो पैक्ड होते हैं स्पोरोफिल लीव्स कि सीड आपको नज़र ही नहीं आएगा। फिर हम इसको कैसे जब वो नेकेड सीडेड कह सकते हैं? एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो स्पोरोफिल जो स्केल की तरह से नज़र आ रहे हैं ये लीव्स मॉडिफाइड लीव्स हैं। अगर मैं इसमें से एक स्केल को इस तरह से रिमूव करता हूँ, अब देखें, रिमूव करने के बाद ये जस्ट लाइक दिस ना, ये आपको ऐसे ये नज़र आएगा। ये एक फॉर एग्जांपल ये क्या था? वो स्केल है। अब ये स्केल था और इसकी जो इनर साइड होगी, जो एक्सिस की तरफ है, आउटर से नहीं, इनर साइड जो होती है या इनर सरफेस जो होगी, उसको अगर आप इस तरह से ऑब्ज़र्व करें, ये जो मैं ग्रीन कलर में ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इसमें क्या है कि दीज आर द ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स हैं। अब देख लें, अगर ओव्यूल्स हैं तो भाई ओव्यूल कहाँ से बना था? मेगास्पोरेंजियम से बना है। लेकिन देखें, ये जो फिर स्केल है वो मेगास्पोरोफिल,
उसके इनर साइड पे क्या है, ओव्यूल है। लेकिन ये ओव्यूल जो होता है ना, जैसे आप स्केल को रिमूव करते हैं तो उसकी जो एक्सपोज सरफेस होती है वहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्पोरोफिल लीफ है उसको कवर ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसको उसने एनक्लोज नहीं किया। अब ये एनक्लोज नहीं किया, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा दे देता हूँ। एक हम इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज ऐसे ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक ये पेज है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओव्यूल था, और ये जो पेज है इसको हम स्पोरोफिल कह देते हैं। अब देखें ये इनर साइड पे मौजूद है, उस स्पोरेंजियम का पार्ट है। ये इस तरह से स्पोरोफिल लीव्स ना वो आपस में पैक्ड हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे आप इसको रिमूव करते हैं आपको इनर सरफेस पे सामने ओव्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक्सपोज सरफेस पे जो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये फिर क्या है, नेकेड हैं। लेकिन जिनको आप एंजियोस्पर्म कहेंगे, यही जो स्पोरोफिल होगा वो क्या करेगा, वो इस तरह से उस ओव्यूल को सराउंड करता है, और सराउंड करने के बाद जो मार्जिन है उसके आके क्या है, आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। और जब वो फ्यूज़ कर जाएगा तो इस तरह से ओव्यूल उसके अंदर क्या है, पैक हो गया, कम्प्लीटली एनक्लोज हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम हिडन। तो ये अब एंजियो हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि ये अब क्या हो गया, एंजियो यानी हिडन है। लेकिन अगर ये जो इसके स्पोरोफिल के जो मार्जिन से ये ऐसे रहें, ये इसको जब सराउंड करके आपस में फ्यूज़ ना करें, तो इसका मीनिंग क्या है कि आउटर साइड से इसने इसको कवर ज़रूर किया लेकिन उनको कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं किया। तो ये क्या है, नेकेड है। तो ज़ाहिर ओव्यूल है, बाद में ये क्या जब सीड में कन्वर्ट होगा तो वो फिर क्या है, नेकेड सीड्स ही रहेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें हम यही कहते हैं कि जो सीड बियरिंग जो लीव्स हैं या स्पोरोफिल लीव्स हैं वो उनको सीड्स को सराउंड या एनक्लोज नहीं कर रहे होते। अब हम आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टर्स की तरफ, जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। देखें सबसे पहली बात कि जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट है। इसमें आप कोई डाउट वाली बात ही कोई नहीं है। क्यों कि ये सारे के सारे जो हैं वो वास्कुलर प्लांट्स हैं। तो वास्कुलर प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी होती स्पोरोफाइट है, और वो स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है उसको हम बड़े एडवांस किस्म का जो रूट का सिस्टम भी होगा, स्टेम और ब्रांचेस होंगी, उनके ऊपर लीव्स होते हैं। तो यानी रूट, स्टेम और लीव्स में क्लियरली डिवाइडेड बॉडी नज़र आएगी, और बड़े डोमिनेंट और लार्ज साइज़ होती है, इंडिपेंडेंट जनरेशन है। अब इसमें अगर हम देखें ख़ास तौर पे जो हमें लीव्स नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पे देखें, मैं इस तरह से ना ये ब्रांच शो कर रहा हूँ। तो जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर आपको दो तरह के लीव्स मिलेंगे। ये देखें इस तरह से ये ब्रांचेस हैं, इनके ऊपर हमें क्या है, जस्ट लाइक दिस, ये टू टाइप के लीव्स ये मिलते हैं। ये यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ छोटे छोटे स्केल्स की तरह से आपको नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये ब्राउन कलर के होते हैं, और इनको हम नाम देते हैं, इन स्मॉलर लीव्स को जो ब्राउनिश इन कलर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्केलर लीव्स या स्केल लीव्स भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो होगा ब्रांचेस पे आपको जस्ट लाइक दिस, ये देखें जैसे मैंने ये शो कर दिया इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहे हैं लॉन्ग नीडल लाइक, ये भी लीव्स हैं। और ये लॉन्ग नीडल लाइक लीव्स जो आपको ऐसे मिलते हैं ना, ये लीव्स बेसिकली जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक फ़ीचर होता है प्लांट्स का जो यानी एक शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको आप ज़ीरो फाइट कहते हैं, कि जिनको वाटर बहुत कम अवेलेबल होगा और वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो ज़ीरो फाइट्स कहलाते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका जो लीव्स हैं वो लॉन्ग और नीडल लाइक हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, एक ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स है इनका। ये क्या है, इनका एक ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर। और ज़ीरोफिटिक कैसे है, देखें जब एक लीफ ब्रॉड होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब वो नीडल लाइक होगा, बहुत ज़्यादा नैरो सा होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो लॉस ऑफ वाटर जो होता है कम होगा। तो एक ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर कि एक वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। फिर इस तरह से ना आपने लीफ के ऊपर पढ़ा था क्यूटिकल होती है, इनकी बड़ी थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि क्या करेगी,
इवेपरेशन ऑफ वाटर को रोकती है। और आखिरी बात, जो इवेपरेशन या लॉस ऑफ वाटर हो रहा था वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, नॉर्मल आप प्लांट्स में देखते हैं कि जो लीफ की लोअर सरफेस होती है वहाँ पे क्या है, स्टोमेटा होते हैं जिनमें से वाटर जब वो लूज़ हो रहा होता है। इनमें भी लोअर में है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस से बिल्कुल ऐसे फ्लैट नज़र नहीं आती। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको ऐसे ना ये लोअर एपिडर्मिस फ्लैट नज़र नहीं आएगी कि ये उसमें इस तरह से क्या है, स्टोमेटा हो। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं जिनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा उनकी लोअर सरफेस है ना, लोअर एपिडर्मिस वो ऐसे नज़र आती है। लेकिन जो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर होता है कि यही वाली एपिडर्मिस ये यूं इनवर्ड इन्वेजिनेट कर जाती है। आप देखें यहाँ पे वही वाली एपिडर्मिस है, मैंने किस तरह से उसको इन्वेजिनेट होता हुआ ये शो किया। अब ये ऐसे ना इन्वेजिनेट जब ये करती है, हाँ जी, इन्वेजिनेट करने के बाद ये छोटे छोटे से ना कैविटीज़ बन जाती हैं और उन कैविटीज़ के अंदर क्या होंगे, स्टोमेटा ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो ये वाले स्टोमेटा है ना, इनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं संकन स्टोमेटा का। तो ये ना ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं किनके, जिम्नोस्पर्म्स के, कि ये क्या करते हैं, इस तरह से लॉस ऑफ वाटर को रोकते हैं। और ये वाले जो लीव्स हैं जो आपको लॉन्ग नीडल लाइक नज़र आ रहे हैं, इनको मैं सिंपली ये देखें नीडल लीव्स भी कह सकता हूँ, या सेकंड जो इनको फोलियर या फोलिएज लीव्स भी कहा जाता है। फोलियर लीव्स भी कहते हैं या नीडल लीव्स। लेकिन देखें जो नीडल लीव्स हैं ये एक ग्रुप की सूरत में होंगे। तो ये जो पूरा एक बंडल सा या ग्रुप होता है, इसको हम स्पर का नाम देंगे। व्हाट इज़ दिस, स्पर। तो फिर क्या है कि ये जो संकन स्टोमेटा वाला कैरेक्टर था ये एक ज़ीरोफिटिक हुआ, और इस तरह से नीडल लीव्स यानी जो हम कह रहे हैं, या जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था कि इनको हम फोलिएज लीव्स भी कहते हैं। ये सारे के सारा जो था ना ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर ये फोलिएज लीव्स में मौजूद हैं। तो ये दो तरह के लीव्स होते हैं यहाँ पे। अब रह गया रिप्रोडक्टिव फीचर के लिहाज से, जैसे अभी हमने कहा था कि पाइनस के ऊपर या मोस्टली जिम्नोस्पर्म में जो कोनीफर्स हैं उनमें कोन्स बनती हैं। अब ये जो कोन्स हैं वो फिर दो तरह की होंगी। एक जो कोन है उसको हम नाम देते हैं फीमेल कोन। ये देखें यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है, जो मैं थोड़ा सा इस तरह से लार्ज साइज भी ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाले कोन्स होती हैं, दीज आर द फीमेल कोन्स। कौन सी हैं, दीज आर फीमेल कोन्स। और एक याद रखिएगा जो फीमेल कोन्स हैं ये जो पाइनस का ट्री होता है उसकी अपर ब्रांचेस पे मौजूद होती हैं। यानी जो फीमेल कोन है दिस इज़ अ फीमेल कोन, और जो फीमेल कोन है ये अपर जो ब्रांचेस होंगी वहाँ पे होती हैं। और ये किसकी बनी हुई है, मेगास्पोरोफिल्स की। और उनके हर एक जो स्केल है यानी जो मॉडिफाइड लीफ है स्पोरोफिल लीफ, उसके इनर साइड पे आपको दो ओव्यूल्स नज़र आएंगे। और ये जो एक तरह के ना जो मेगास्पोरोफिल्स की अरेंजमेंट होती है कि विच विल मेक अ कोन, ये ना आप कह सकते हैं कि दीज आर स्पायरली अरेंज्ड। देखिए ना, अब ज़रा गौर करें थोड़ी सी, हमें इसमें ना एक स्पायरल अरेंजमेंट नज़र आएगी इन मेगास्पोरोफिल्स की। और स्पायरल अरेंजमेंट की वजह से क्या है कि जो एक वुडी सा स्ट्रक्चर कोन बन रहा है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जो मेल कोन्स होती हैं वो जो ट्री होगा उसकी लोअर ब्रांचेस पे बनती हैं। वो कहाँ पे बनेंगी, लोअर ब्रांचेस के ऊपर। और ये देख लें मैं इसमें ना इस तरह से ये शो कर रहा हूँ। ये जो लोअर ब्रांचेस पे आपको यूँ नज़र आ रही हैं ये कोई एक सिंगल कोन नहीं है, बल्कि इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मेल कोन्स। ये क्या है, क्लस्टर ऑफ मेल कोन्स है। और अगर हम एक मेल कोन की बात करें तो मेल कोन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहली बात, एक तो क्या है वो स्मॉल इन साइज़ होगी, अराउंड अबाउट एन इंच साइज़ होता है उसका। और ये स्मॉल साइज़ भी और सॉफ्ट होती हैं। और
नेक्स्ट जो है वो ग्रुप्स की सूरत में, क्लस्टर्स की सूरत में होंगी, जबकि जो फीमेल कोन्स हैं वो सेपरेटली होती हैं, वो लार्ज साइज की होंगी और वुडी होती हैं। अब देखें जो कोन था, हमने क्या बोला है कि कोन किस से बनती है, स्पोरोफिल से। तो मेल कोन जो होगी वो भी इसी तरह से ये स्पोरोफिल ही लीव्स होते हैं, यानी वो छोटे छोटे से स्केल्स होंगे, उन्हीं से बनी होगी, और वो वाले जो स्केल्स हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स का नाम देंगे। ये इसमें जो आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेल कोन, और इसमें ये जो स्मॉल पीसेस से आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल। अब देखें ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, मैं एक माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और बल्कि ये थोड़ा सा उसका ना ये साइड व्यू ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप देखें जैसे वहाँ पे हर एक जो मेगास्पोरोफिल था वहाँ पे 2 ओव्यूल्स नज़र आ रहे थे, यहाँ पे भी क्या है, 2 आपको माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आए। चूँकि मैं ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ इसका, तो ये क्या है, दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपको इसमें क्या नजर आएगी, दिस इज़ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका जो दूसरा नाम है वो है पोलन सैक। यहाँ पे इसको हम क्या है, पोलन सैक भी कहेंगे। क्यों? कि उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं बाद में वो क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखें ये मेन प्लांट बॉडी थी, इस पे इस तरह से फीमेल कोन और मेल कोन्स बनी, और उनके अंदर क्या था, मेगा स्पोर्स बनेंगे, ओव्यूल, और उसके अंदर फिर एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमीटोफाइट, और इसी तरह से इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, और उस तरह से पोलन ग्रेन जब वहाँ से रिलीज़ होगा और वो फिर जब फीमेल कोन तक जाएगा, उसी तरह से वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब के थ्रू फिर क्या होगा, जो मेल गैमीट्स हैं वो ओव्यूल तक, ओव्यूल में या एम्ब्रियोसैक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ओव्यूल के लिहाज से ना एक फ़ीचर है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जिस हद इनका हम देखते हैं उसी तरह से एक मैं देखें, जैसे उसका मैंने साइड व्यू बनाया था, इस स्केल का भी साइड व्यू बना देता हूँ कि जस्ट लाइक दिस ये आपको नज़र आएगी ये साइड व्यू में। यहाँ पे ये देखें इसकी जो ये बेस थी ना इस स्केल की, ये इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, वही वाला ओव्यूल। और जो ओव्यूल है इसका ये वाला वो पोर्शन था जो कि क्या है, माइक्रोपाइल है। ये क्या था, माइक्रोपाइल, और इसके अंदर क्या है, वो एम्ब्रियोसैक है। अब इस एम्ब्रियोसैक के अंदर 2 से लेके 5 तक क्या हैं, आर्चिगोनिया हो सकती हैं। ये जो उस ओव्यूल के अंदर मैंने ड्रॉ की हैं, ये स्मॉल साइज, व्हाट आर दिस, दिस आर आर्चिगोनिया। और ये देखें आर्चिगोनियम के अंदर ये जो रेड वाला नज़र आ रहा है वो फीमेल गैमीट्स या ओवम है। अब उसी तरह से जब वो पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन उस जर्मिनेट करके ये देख लें पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब जैसा वो ट्रांसफ़र करेगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोलन ग्रेन आए, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, पोलन ट्यूब्स जाके ना अब एंटर होंगी। और अब देखें वहाँ पे एम्ब्रियोसैक के अंदर 2 से लेके 5 तक क्या हैं, आर्चिगोनिया है। अगर 2 आर्चिगोनिया तो इसका मीनिंग क्या है, जब पोलन ट्यूब्स के थ्रू स्पर्म्स आ रहे हैं 2 जाइगोट्स बन गए, अगर 3 हैं तो 3 जाइगोट्स बनेंगे, 5 है तो 5 जाइगोट्स बन गए। कहाँ पे, इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक में। फिर जिस वक्त वो जाइगोट डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो भाई फिर क्या होगा, जितने आर्चिगोनिया थी उतने ही एम्ब्रियो बनेंगे। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, एक पोली एम्ब्रियोनी। इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या है, पोली एम्ब्रियोनी। क्यों, ज़्यादा आर्चिगोनिया थी, उसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन एक याद रखें, जैसे जैसे सीड जो होता है वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, उनमें से क्या होगा, एक एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा और सरवाइव करेगा, बाकी जो होते हैं वो वहीं पे क्या है,
उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। यानी मैच्योर जो सीड बनता है उसमें फिर एक ही एम्ब्रियो होगा। हालांकि एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया थी, ज़्यादा एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस हुए, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, लेकिन जो सीड की मैचुरेशन पे हमें सिर्फ उसमें से एक एम्ब्रियो मिलता है, बाकी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि शुरू में जैसे हमने कहा था कि ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं करते। नॉर्मली जो आजकल जो एडवांस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आ गए हैं वो ऐसा होता है कि जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट होती है वो उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शो करती है। अब वो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में आपने लगा दिए, ठीक है, हर नेक्स्ट ग्रुप पहले वाले से डिफरेंट होगा, लेकिन 100% डिफरेंट नहीं होता। कहीं ना कहीं उनके आपस में क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज़ या रिजेम्बलेंसेस होती हैं। अब देखिए ये जो आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन वाला जो कैरेक्टर है, जो आर्चिगोनिया बन रही हैं, ये आर्चिगोनिया आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी हैं, जो फर्न प्लांट पढ़ा था उसमें भी आर्चिगोनिया बन रही थी। अब यहाँ पे भी देखें वो मेगास्पोर है, वो डेवलप करके उसी तरह से वो चलें पहले कन्वर्ट हुआ ओव्यूल के अंदर, उसने एम्ब्रियो सैक बनाई, लेकिन उसमें अभी भी क्या है, आर्चिगोनिया बन रही हैं। तो ये देख लें जो जिम्नोस्पर्म है सीड प्लांट्स, लेकिन आर्चिगोनिया की प्रेजेंस या फॉर्मेशन की वजह से ये अभी भी क्या है, रिजेंबल कर रहे हैं किसके साथ, जो फर्न्स हैं या जो उनके अलाइज भी होते हैं, यानी साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा और स्फिनॉप्सिडा के मेंबर्स के साथ। थैंक यू।